जय सिया राम। बहुत से अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। इसी विषय पर आज विस्तार से आपको ज्योतिषी तरुण कपूर बताने जा रहे हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्यों इस तरह की समस्या आ सकती है और क्या वो हम उपाय करें जिससे कि इन समस्याओं से हम खुद को बचा सकें और बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। अरे स्वागत है आपका। जय श्री राम। हमने दर्शकों पहले भी आपको बताया है, अगर केवल 6 वर्ष की उम्र से ही बच्चे को बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ाई लिखाई में तकलीफ है, जिसके अंदर उसे सबसे पहले तो छोटी उम्र में चश्मा लग गया। अच्छा। उसके अलावा उसकी सोच भी, क्योंकि माइंड का डेवलप होने का जो पूरा मेथड है वो चंद्रदेव से होता है, क्योंकि 70% ये हमारी बॉडी के अंदर है। अच्छा, कोई भी बच्चा चूँकि 6 साल में पहले क्लास में जाता है, जी, क्लास 1 में उसका एडमिशन होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो दिक्कत आती है, आप कह रहे हैं कि चंद्र अगर पीड़ित हो तो समस्या आने लगती है, पहले तो चश्मा चढ़ जाता है। हाँ, और दर्शकों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए बचपन से ही उस बच्चे की खास तौर पे आंखें टेढ़ी हैं, अच्छा, उसमें भैंगापन है या कुछ भी जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं बच्चा टेढ़ा या टपंका दिखता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि चंद्रदेव जन्म कुंडली में खराब है। इसीलिए ये जो आई बॉल है इसकी जो विजन है वो 6x6 नहीं है। अच्छा। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि चंद्रदेव कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर कोई तिरछा भी या टपंका दिखता है, भैंगा दिखता है, तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों ही खराब हैं। अच्छा, तो इस तरह की समस्या एक तरह से कहें तो बचपन से शुरू हो जाती है। ये एक इंडिकेशन होता है कि चंद्रमा खराब है। जिनके पास कुंडली नहीं है, हमने उपाय करा के भी इसके इलाज करवाए हैं। जैसे ही चंद्रदेव खराब होता है दर्शकों, बच्चे के अंदर पढ़ाई को गैस्प करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। मनोज जी, ग्रहण करने की जी, उसके पढ़ाई समझ नहीं आती और अपने साथ वाले विद्यार्थियों के साथ वो पढ़ाई में पीछे ही रहता है। घर में ऐसी परिस्थिति में अलग अलग जगह ट्यूशन लगाई जाती है, अलग अलग जगह कोचिंग का व्यवस्था की जाती है, परंतु बच्चा बहुत ज़्यादा दर्शकों उत्तीर्ण नहीं हो पाता अगर चंद्रदेव के साथ खास तौर पे राहु, केतु या शनिदेव आ जाए। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रह बृहस्पति देव, ज्ञान के देवता, ये भी अगर किसी भी तरीके से दर्शकों खास तौर पे परम शत्रु राहुदेव के साथ आ जाएं, तो एक तो ये मनोज जी गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर देते हैं, और ये भी अगर कुंडली में 12 घरों में हो और उस वक्त पर अगर चंद्रदेव भी केतु के साथ या शनि के साथ या इसी राहुदेव के साथ हो तो बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। इंसान को बचपन से ही भाषा ज्ञान में बड़ी दिक्कत आती है। इसकी इंडिकेशन यह होती है मनोज जी, काफ़ी लोगों की शुरू से ही लिखने में जिनकी दर्शकों बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या जैसे कई पिक्चरों में भी दिखाया गया है जिन बच्चों को बचपन से ही डिसलेक्सिया तक की भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हमारे साथ विदेश के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमने देखी कि वहाँ एजुकेशन एकदम प्राइमरी लेवल से ही बच्चा बहुत ज़्यादा लो है। अगर बच्चा पढ़ते वक्त इरिटेट होता है ज़्यादातर, तो भी एक यह इंडिकेशन है कि इसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं है और कंसंट्रेशन का कारक ग्रह मंगल कहीं ना कहीं खराब है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को पढ़ने की, बैठने की आदत डालें। में जो आत्मविश्वास की कमी होती है जी, वो क्या मंगल की वजह से होती है? बिल्कुल। मंगल मिश्रित सूर्य हमारा पूरा शरीर और उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा मंगल किसी भी प्रकार से खराब हो जाए, शत्रु ग्रहों के साथ आ जाए दर्शकों, तो बच्चे की ना कंसंट्रेशन होती है, ना ही उसे पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग इस प्रकार के हैं और बच्चे भी इस प्रकार के हैं घरों में, जो केवल एक दिन में ही लखपति छोड़िए करोड़पति बनने की सोचते हैं, वो भी बहुत छोटे उम्र से ही। अच्छा। उसका कारण ही यही है कि मंगल खराब हो जाता है। मंगल डैमेज हो जाने से दर्शकों बच्चे में कंसंट्रेशन भी नहीं होती, ना उसमें वो वाली पेशेंस होती है कि वो एक एक कदम करके प्रोग्रेसिवली आगे बढ़े। अच्छा, तो उस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम उपायों की बात कर लेते हैं। जैसे शुरू में आपने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि किताब खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है, विफलता जो हाथ लगती है जी, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय बता रहे हैं? देखिए, जैसे हमने शुरू में ही बात की, चंद्रदेव किसी भी रूप में खराब हो जाएं तो इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अच्छा है जन्म कुंडली दिखा करके उसके उपाय कीजिए। चंद्रमार्तंड यंत्र उसके गले में पहनाइए, चांदी की चूड़ी या चांदी का कड़ा ऐसे बच्चे की कलाई में अवश्य धारण कीजिए।
खाने पीने के मामले में भी इसमें बहुत सावधानी होती है दर्शकों। शाम के वक्त पे खास तौर पे बच्चे को दूध ना दें, सूर्य अस्त हो जाने के बाद दूध ना दें। उससे पहले या सुबह ही उसे दूध दे दीजिए। हो सके तो उसमें थोड़ी अम्बा हल्दी मिला दीजिए या केसर मिला दीजिए। ये सुबह का पिया हुआ दूध इस प्रकार से बच्चे की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाएगा और हो सके तो उसके जंक फूड को भी कम कर दीजिए दर्शकों। तो आप देखेंगे कि बच्चा ठीक ठाक पढ़ने लग जाएगा। अच्छा, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और रुकावटें सामने आ रही हैं, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान एक उपाय है, हमने काफ़ी लोगों को कराया है। बार बार अगर हम किसी भी तरीके से दर्शकों मान लीजिए एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे अभी हम केतु देव की बात कर रहे थे, तो काफ़ी हद तक हमारे विदेश जाने का रास्ता खुल जाता है। जिनकी कुंडलियाँ नहीं भी थी, मनोज जी, उन्होंने भी यह उपाय करके हफ्ते दर हफ्ते अपने बृहस्पति मिश्रित केतु को अच्छा किया और उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए दर्शकों बहुत ही आसान उपाय है। आप गिनती के केवल 12 केले लीजिए। अब इन्हें मंदिर में जाकर के गणपति बप्पा के आगे अर्पित कर दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। कुछ हफ्तों के बाद जब आपका बच्चे का वीज़ा की सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए, तब आप धीरे धीरे इन केलों को मंदिर में चढ़ाने के अलावा कभी कभार भगवान के ही समक्ष रख के अब पंडित जी के आशीर्वाद से कुछ केले अपने पास रख लीजिए और अपने ही बच्चे को वही प्रसाद के रूप में खिलाइए। इससे आपका बृहस्पति मिश्रित केतु एक्टिवेट होगा और जो हम जिसको बोलते हैं बाई ईयर जाने का रास्ता, वो बृहस्पति देव होता है, वो आपका ओपन होगा और केतु देव इसके साथ मिलने से 100% विदेश में जाके पढ़ाई होना और जिसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट के लेवल की पढ़ाई, वो केतु देव करवाते हैं। मतलब बृहस्पति और केतु का एक्टिवेट होना, जागृत होना जी आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। अब नौकरी में सफलता जो नहीं मिलती, पढ़ाई तो अच्छी हो गई, जैसा कि हमने शुरू में कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन नौकरी जैसी मिलनी चाहिए वैसे मिल नहीं रही, या रोजगार कर रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए क्या उपाय होगा? देखिए, जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे कि हमने बताया, उनको सूर्य नारायण को अच्छा करना चाहिए। अच्छा, ये उपाय करके बहुत लोगों ने सरकारी नौकरी प्राप्त की है दर्शकों, और वो मैं काफ़ी पहले भी अलग अलग जगह पे बता चुका हूँ। एक तांबे के लोटे में आप जल लीजिए, इसको लगातार 21 दिन करना है। 21 दाने लाल मिर्च के अंदर जो दर्शकों दाने होते हैं, लाल मिर्च को खोल लीजिए और 21 दाने उसमें लाल मिर्च के डाल दीजिए। अब सूर्य नारायण को सुबह अच्छा यह रहता है कि हम 6 से 8 बजे के बीच में यह उपाय को करें, क्योंकि सरकारी नौकरी का समय भी लगभग 9 से 5 का ही होता है। या जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, अभी जैसे गोचर में सूर्य और राहु भी एक साथ चल रहे हैं, तो दर्शक ये उपाय कर सकते हैं। तांबे के लोटे में ये 21 लाल मिर्च के दाने लीजिए और लगातार 21 दिन तक संडे से शुरू करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम हराम हरिम हरोम स सूर्याय नमः, इसका पाठ करते हुए। अच्छा ये रहेगा दर्शकों कि ये जो जल है ये आपके पाँव पे ना गिरे, इसलिए थोड़ा ऊंचा स्टूल लेके खड़ा हो जाइए, मतलब पाँव पे छींटे ना ही आए तो अच्छा है। काफी लोग इसमें पार्क में या ऐसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं, थोड़े हेलीऑक पे, या फिर जहाँ पे घास हो, यहाँ घास हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, छींटा ना उड़े। हाँ। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट जॉब में है दर्शकों, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको शनिदेव को प्रसन्न करना है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया है, आप शनिवार को प्रॉपर घर से ही बनाया हुआ चौमुखा दिया ले जाइए और इसको शनिदेव के चरणों या उनके समक्ष जला दीजिए। इसको प्रज्वलित करते रहिए। ओम शम शनिश्चराय का पाठ करते रहिए। शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा दर्शकों। आप काले कुत्ते और कौओं की सेवा भी कर सकते हैं, उन्हें रोटी डालते रहिए। तो इस प्रकार से आपके शनिदेव बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आपने उपाय भी बता दिया। अब चलते चलते एक आखिर में हम चाहते हैं कि अनुभव से, चूँकि लोगों से बातचीत होती है, अभी आप व्यवहारिक तौर पे क्या दिक्कत देखते हैं, कहाँ गलती हो जाती है? क्या अभिभावकों की तरफ से कुछ ज़्यादा ही दबाव बच्चों पे बना दिया जाता है? गलती कहाँ देखते हैं आप, किस स्तर पे ज़्यादा हो रही है? मनोज जी देखिए, बच्चे की ओर ध्यान देना परम आवश्यक है, पर उसको ओवर प्रेशराइज मत कीजिए। आपको एक कीन ऑब्जर्वर की तरह बच्चे को वॉच करना चाहिए कि बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, और उसके साथ बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी संगत कैसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी दोस्ती कैसी है, बच्चा स्कूल से वाकई में क्या पढ़ के आ रहा है। कभी कभी ओकेजनली
आप स्कूल या उसके इंस्टीट्यूट में जाके भी पता कर सकते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका एक मित्र बन के उसका साथ दें, ताकि हमें ये बात पता चल सके कि बच्चा आगे जाके क्या करना चाहता है। तो बड़ा आनंद आया, आपने बहुत विस्तार से सब बातें बताई हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।